हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्विकली रिवाइज करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे 3 कोट्स हैं जो किडनी को बाहर से कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट जो कोट है वो है रीनल फेशिया। वो एक फाइब्रस कोट है और वो किडनी को फिक्स करता है टू द एब्डोमिनल बॉडी वॉल। एब्डोमिनल बॉडी वॉल को पेरिटोनियम भी कहते हैं। मिडिल कोट है एडिपोस कैप्सूल। एडिपोस नाम से आपको पता चल रहा होगा कि फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। अब वो एक शॉक एब्जॉर्बिंग क्वेश्चन बनाता है मिडिल कोट। ठीक है, सबसे अंदर वाला जो कोट है रीनल कैप्सूल, वो शीट है कनेक्टिव टिश्यू की और वो कंटिन्यूस होता है ओवर द आउटर कोट ऑफ यूरेटर। ये देखिए, ये किडनी का जो आउटर मोस्ट कोट मैंने आपको बताया रीनल फेशिया, मिडल वाला है दिस वन, मिडल वाला है एडिपोस कैप्सूल और सबसे अंदर वाला है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल मैंने अभी आपको बताया कि इट इज कंटिन्यूस ओवर द यूरेटर, राइट। यूरेटर पे ये कंटिन्यूस होता है। अब दिस पार्ट बेटा, दिस पार्ट ऑफ किडनी, ये कॉनकेविटी ऑफ किडनी इज नोन एज हाइलम। दिस इज व्हाट, कॉनकेविटी ऑफ किडनी। दिस कॉनकेविटी इज नोन एज हाइलम। ये हाइलम वो पार्ट है किडनी का जहाँ से पेल्विस ओरिजिनेट होता है और साथ में रीनल आर्टरी भी यहीं पे आके ज्वाइन होती है और रीनल वेन भी यहीं से निकल के हार्ट की ओर जाती है। ठीक है, अब जो आउटर चेम्बर है, आउटर पार्ट है किडनी का, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स और जो इनर वाला है उसे कहते हैं मेड्यूला। कॉर्टेक्स में कॉइल्ड पार्ट होते हैं नेफ्रॉन्स के और मेड्यूला में स्ट्रेट पार्ट होता है नेफ्रॉन का। ठीक है, अब देखिए कॉर्टेक्स में अभी मैंने आपको बोला कि कॉइल्ड पार्ट है। कॉइल्ड पार्ट मतलब क्या होगा? कॉइल्ड पार्ट मतलब वॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, वो कहाँ पे होंगे? कॉर्टेक्स में होंगे। और जो स्ट्रेट पार्ट है, स्ट्रेट पार्ट वो मेड्यूला में होता है। अब स्ट्रेट पार्ट मतलब हेनलीज लूप। ठीक है, अब कमिंग टू मेड्यूला। मेड्यूला जो है बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि मेड्यूला जो है वो इनर पार्ट है किडनी का। मेड्यूला रीनल पिरामिड्स में डिवाइडेड होता है। ये दीज आर रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स कैसे होते हैं? दीज आर व्हाट? रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स जो हैं बच्चे, वो उनका बेस जो है वो ब्रॉड होता है और एपेक्स जो है वो पॉइंटेड होती है। तो ये जो एपेक्स, पॉइंटेड एपेक्स है, उसको क्या कहते हैं? रीनल पेपिला। क्या कहते हैं? रीनल पेपिला। अब जो यूरिन फॉर्मेशन है वो यहीं तक होता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला तक हो जाता है यूरिन फॉर्मेशन। अब यहाँ से आप देखो, ये शॉर्ट ट्यूब्स हैं जो कि कलेक्ट करेंगी अब यूरिन को, आगे लेके जाएंगी यूरिनरी ब्लैडर तक। अब ये जो रेनल पेपिला से ओरिजिनेट हो रही हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए, रीनल पेपिला से जो ओरिजिनेट होंगी वो होंगी माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स जो हैं, ये है माइनर कैलिक्स। ठीक है, माइनर कैलिक्स जो हैं वो मर्ज करके बनाएंगी मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स विल फर्दर फॉर्म पेल्विस। पेल्विस बनाएगा यूरेटर और यूरेटर जो है वो यूरिन को कहाँ पे लेके चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन एग्जिट्स आउट। ओके, और आपको अभी मैंने बताया था बेटा कि जो पेल्विस है, पेल्विस वो कहाँ पे ओरिजिनेट करता है? हाइलम में। दिस पार्ट इज व्हाट? हाइलम। हाइलम, दिस कॉनकेविटी इज हाइलम, पेल्विस। और साथ में रीनल आर्टरी भी इधर ही आके मर्ज करती है किडनी के साथ, और साथ में रीनल वेन जो है वो यहीं से ब्लड लेके जाएगी हार्ट में। लेके आने वाली ब्लड वेसल है रीनल आर्टरी, लेके जाने वाली ब्लड वेसल है रीनल वेन। अब 2 टाइप्स के नेफ्रॉन्स होते हैं, उनके बारे में जानो। उससे पहले समटाइम्स क्या होता है बेटा कि क्या होता है कि कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स समटाइम्स इट एक्सटेंड्स इनटू द इन बिटवीन द रीनल पिरामिड्स, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं
renal columns of Wertin. Cortex extends into medulla and forms what? Renal column of Wertin. अभी मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के नेफ्रॉन्स हैं. एक जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होता है और एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन. पहले जक्स्टा मेड्यूलरी के बारे में आपको बताऊंगी. जक्स्टा मेड्यूलरी, जक्स्टा मतलब नेक्स्ट टू. नेक्स्ट टू किसके नेक्स्ट टू? दिस इज़ व्हाट? रीनल पिरामिड. हाँ, रीनल पिरामिड है ये. अभी मैंने आपको बताया था. और ये इसके बाहर क्या होता है? बाहर क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है. और ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर नेफ्रॉन्स. दीज आर नेफ्रॉन्स. तो नेफ्रॉन्स जब वॉमिन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन का वॉमिन्स कैप्सूल लाइज just next to the renal pyramid, just next to the renal pyramid, and it extends deep into the medulla. This kind of nephron is known as juxtamedullary nephron. ठीक है. वॉमिन्स कैप्सूल क्या है? adjacent to the renal pyramid. और जो हेनलीज लूप है that lies deep into the medulla, इसको कहते हैं juxtamedullary nephron. ठीक है. तो हेयर क्या होता है? वॉमिन्स कैप्सूल लाई एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. ओके. एंड हेनलीज लूप लाइज डीप इनटू द मेड्यूला. अब एक और टाइप का नेफ्रॉन है जिसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है बेटा, उसका मेजर पार्ट बाहर कॉर्टेक्स में होता है. ठीक है. सिर्फ डिस्टल एंड ऑफ, मतलब हेनलीज लूप का डिस्टल एंड जो है वो सिर्फ अपर पार्ट ऑफ मेड्यूला में रह जाता है. ठीक है. जक्स्टा मेड्यूलरी में डीप इनटू द मेड्यूला जा रहा था. इसमें सिर्फ हेनलीज लूप का जो डिस्टल एंड है वो अपर पार्ट ऑफ द मेड्यूला में रह जा रहा है. 70 to 80% नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, और रिमेनिंग 20 to 30% जो होते हैं वो होते हैं आपके जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स. ठीक है. अब आपने ये कर लिया, किडनी का स्ट्रक्चर हो गया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन क्या है बेटा? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है. अब ये किस चीज़ का बना है? क्या क्या इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो वॉमिन्स कैप्सूल. वॉमिन्स कैप्सूल क्या होता है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर. जिसके अंदर क्या होती हैं? कैपिलरीज होती है. नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है. नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस. तो वॉमिन्स कैप्सूल है कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच कंटेन्स ग्लोमेरुलस इन इट. और ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनसाइड द वॉमिन्स कैप्सूल. ठीक है. अब ये वॉमिन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को दोनों को क्या कहते हैं? मैलपीजियन बॉडी कहते हैं. मैलपीजियन बॉडी कहते हैं, या फिर रीनल कॉर्प्यूसल भी कहते हैं. रीनल कॉर्प्यूसल. ओके. अब वॉमिन्स कैप्सूल लीड्स इनटू पीसीटी. पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो वॉमिन्स कैप्सूल की प्रॉक्सिमिटी में होता है, एडजेसेंट होता है, नज़दीक होता है, इसलिए वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लीड्स इनटू हेनलीज लूप. ये है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलीज लूप. इसको डिसेंडिंग पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है. हाँ. फिर ये ऐसे लूप बना के यू शेप टर्न लेके एसेंड करते हैं. अब यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है, तो फ्लूइड जो है यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड या फिल्ट्रेट ऊपर की ओर जब जिस लिम्ब में जाता है उसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब. नीचे आने वाला डिसेंडिंग लिम्ब और ऊपर जाने वाला असेंडिंग लिम्ब. असेंडिंग लिम्ब जो है फिर जाता है वो मर्ज करता है आगे डीसीटी से. डीसीटी क्या होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. जो ट्यूब्यूल वॉमिन्स कैप्सूल से दूर है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आगे बनाता है कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स बनाते हैं पेपिलरी डक्ट्स. ठीक है. जो कि पहले कुछ और नाम था इनका, डक्ट्स ऑफ विलेनाइज ऐसा नाम था, अब उनको कहते हैं पेपिलरी डक्ट्स. तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया किडनी
और नेफ्रॉन का, ठीक है। आप जानते हैं ब्लड वेसल्स जो नेफ्रॉन में आएंगी और उसको सराउंड करके जो फिल्टर्ड ब्लड है वो लेके जाएंगी हार्ट में, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था रीनल आर्टरी एंटर्स द नेफ्रॉन। रीनल आर्टरी का कौन सा पार्ट एंटर करता है वोमेन्स कैप्सूल में, दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। और इसको ड्रेन करने वाला, इससे जो यहाँ पे फिल्टर्ड ब्लड हो गया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है ना वोमेन्स कैप्सूल में, इसका जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको ले हेनलीज लूप की तरफ ले जाने वाला होता है एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। ये देखिए, ये दिस इज़ व्हाट, ये दिस इज़ गोइंग डाउन, ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि हेनलीज लूप को कवर कर रही हैं, ब्लड वेसल्स। हाँ, अब इसको क्या कहते हैं, ये जो हेनलीज लूप को कवर करती हैं ये ब्लड वेसल्स सारी, इनको कहते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। और आपको पता है बेटा, जो पीसीटी और डीसीटी को कवर करती हैं उसको कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या कहते हैं उनको? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, ओके, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर फाइनली रीनल वेन जो है वो फिल्टर्ड ब्लड को, ये रीनल वेन है, ये फिल्टर्ड ब्लड को लेके जाएगी टुवर्ड्स द हार्ट, ये रीनल वेन लेके जाएगी हार्ट में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाने वाली हूँ फिजियोलॉजी ऑफ किडनी एंड काउंटर करंट सिस्टम। थैंक यू, हैव अ गुड डे।